देखिए यहाँ पर हमने पहली कंडीशन लिखी, जब आयताकार कुंडली के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बहुत अच्छे से समझ में जाएगा आएगा। ठीक है, अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं, मेरे साथ साथ अगर आप जो मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं वो क्रिया करके नहीं देखते हैं, तो इस तरह से आपके समझ में नहीं आएगा, यानी कि अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, यानी कि आपको भी एक्टिव रहना है। ठीक, तो यहाँ पर थीटा, तो मैंने कुंडली बनाई थी यहाँ पर इस तरह से, एक n था ध्रुव और एक ध्रुव खंड था हमारा S। यहाँ पर क्या थी हमारी एक आयताकार कुंडली इस तरह से यहाँ पर रखी हुई थी, जिसे नाम दिया था हमने PQRS। ये रफली चित्र मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, जब आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। सपोज मैंने ये ले ली, कॉपी ले ली, कॉपी मेरी एक आयताकार कुंडली का रूप ले लिया उसने। ठीक, अब आप देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये इसकी दिशा इस तरह से चल रही है। अब इसकी दिशा से क्या है, समांतर स्थित है, यानी कि इस तरह से बिल्कुल सीधी इस तरह से स्थित है, यानी कि ये जो वाली, यानी कि भुजा जो QR यहाँ पर आई थी, QR जो भुजा आई थी, इससे कितना कोण अंतरित कर रही है, इसी के समांतर है। ठीक है, कोई कोण अंतरित नहीं कर रही। और ऐसे ही PS भुजा जो है, इस पर भी कोई कोण अंतरित नहीं कर रही। इन दोनों भुजाओं का हमने डेरिवेशन किया, इन दोनों भुजाओं पे जो बल लग रहे थे, वो बलों ने क्या कर दिया था, एक दूसरे को निरस्त कर दिया था, यानी कि इस पर लगने वाले बल का कोई इसमें योगदान नहीं है। अब देखना है कि इस भुजा यानी कि PQ, इस भुजा पर लगने वाला बल, और RS, ये वाली जो भुजा है, बल युग्म गुण, इन भुजाओं पे जो बल लग रहा था PQ पर और RS पर, वो हमने ज्ञात किया था। ठीक, तो इन बलों के कारण लगने वाला बल आघूर्ण हमने निकाला था। तो हमने कौन से वाली भुजाओं के बलों से लेना, PQ और RS। अब आप देखेंगे इस चित्र में, यानी कि इस तरह से रखी हुई है, PQ इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, 90, और RS भी इस भुजा से कौन सा कोण बना रही है, 90। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर ये समांतर देखते, अभी तक हमने जितने डेरिवेशन किए हैं उनमें समांतर जहां पर हमने देखा वहां पर थीटा कितना रखा था, 0। क्लियर है? परंतु ये पहली कंडीशन है जिसमें हम थीटा बराबर कितना रखेंगे, 90, कब, समांतर होने पर। क्यों रखा, ये चीज मैंने अभी आपको क्लियर की है। क्लियर है इतनी बात? तो हमारा क्या आया था, टो बराबर IAB साइन थीटा, ये आया था। तो यहां से हमने रख दिया टो बराबर IAB साइन थीटा की जगह क्या रख दिया, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, A, तो कितना आ गया, IAB। ठीक, कब, जब ये है समांतर है। सेकंड कंडीशन देखेंगे इसमें फिर, जब आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तब। अब यहाँ पर देखिए आप, जब हमारी आयताकार कुंडली यहाँ पर क्या थी, समांतर स्थित थी, अब हमारी आयताकार कुंडली यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर ये भुजा बना ली थी हमने PQRS। तो ये वाली जो भुजा थी इसकी, इन पर लगने वाला बल क्या था, एक दूसरे के समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण
क्यू आर और पी एस भुजा पर लगने वाला बल में क्या कर देता, निरस्त कर देता। बल युग्म कौन बना रहा था, पी क्यू भुजा पर लगने वाला बल और आर एस पर लगने वाला बल मिलकर क्या बना रहे थे, बल युग्म का निर्माण कर रहे थे, जहां से क्या लग रहा था, हमारा बल युग्म आघूर्ण लग रहा था। तो हमें ये वाली भुजा देखनी। अब क्या है, यहाँ पर इसके लंबवत है, तब इसके लंबवत क्या हो जाएगा, ये तो समांतर रखी हुई है, ठीक है। तो दोबारा से समझा देता हूँ कॉपी के माध्यम से। यहाँ पर देखिए ये भुजा P Q R S, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है, यानी कि चौक ले लिया मैंने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसे क्या करना है, लंबवत करना है इसके, तो ये इस समय समांतर रखी हुई है, लंबवत करने के लिए इसे इस तरह से घुमा दूंगा। क्लियर है इतनी बात। जब इस तरह से घूम गई, ये वाली भुजा कौन सी थी, PQ, और ये वाली भुजा कौन सी थी, RS, ये वाली भुजा QR और ये वाली भुजा PS। क्लियर है, तो इसके समांतर हो गई, यानी कि ये वाली जो भुजा है जब ये घूम के इस तरह से बन जाएगा, देखो मैं बना रहा हूँ, कोशिश करना कि समझ में आ जाए आपके, ठीक। तो यहाँ पर जो ये आयताकार कुंडली है, यहाँ पर मैंने इस तरह से घुमा दी, ये P Q R S, ठीक है। ये अब क्या हो गई, समांतर हो गई। आयताकार कुंडली इस तरह थी, ठीक है। अब ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। यहाँ पे ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी। जब ये समांतर हो गई तो यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बल तो निरस्त हो गए थे, बचे थे ये वाले दोनों बल, तो ये वाले दोनों बल युग्म आघूर्ण बनाए थे। अब ये वाला देखेंगे, ये वाली भुजा इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण अंतरित कर रही है। ध्यान देंगे कितना कर रही है, यहाँ पे 0 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाली भुजा इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गई, और आप PS जो भुजा है इस वाले RS जो भुजा है वह इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गई, ठीक है। यह चीज मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अभी तक जो डेरिवेशन हमने किए हैं वहां समांतर है तो 0 रखा है हमने, और लंबवत है तो हमने 90 रखा है। परंतु इस कंडीशन में उल्टा है, अगर समांतर है तो 90 रखेंगे और लंबवत है तो 0 रखेंगे। वो मैंने देखो चित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको ये समझा दिया है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 0। क्लियर है इतनी बात। जब ये 0 हो गया तो यहाँ से हम बल युग्म आघूर्ण निकालेंगे। टो बराबर कितना होता है, IAB sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 0, यानी कि IAB sin 0, और sin 0 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कितनी होती है, 0। और किसी भी राशि की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो क्या राशि आती है हमारी, 0 ही आती है, यानी कि कितना आ गया, 0। मात्रक न्यूटन मीटर, और यहाँ पर भी मात्रक मेंशन कर देंगे न्यूटन मीटर। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से कंडीशन आ जाती है, हमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाता है। ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरह से बनता है, जब आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा की लंबवत रखी है तब उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना होगा। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए होंगे, टो बराबर IAB sin थीटा, टो बराबर IAB sin 90, या टो बराबर IAB, या टो बराबर 0, या टो बराबर sin IAB sin 0, कुछ भी दिया हो सकता है। तो आपको देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन एक बार में केवल एक ही दिया होगा, मैंने इसके अलग अलग ऑप्शन आपको बता दिए क्या क्या रखे हुए हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से इस बात का भी हम विशेष ध्यान देंगे। ऐसे ही इस वाली कंडीशन से भी क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जब आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर है तब उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होगा। टो बराबर IAB, टो बराबर IAB न्यूटन मीटर, टो बराबर IAB न्यूटन कूलाम, टो बराबर IAB न्यूटन प्रति कूलाम, टो बराबर IAB न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। तो यहाँ पर जो चेंज किया है, किसमें चेंज किया है, उसमें मात्रकों में। तो मात्रक भी विशेष ध्यान रखेंगे, क्या है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर, ठीक। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए हेडिंग है चुंबकीय
द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, हमने पढ़ा